नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आया है। पिछला वीडियो जो था वो मैंने डाला था, वो काफ़ी दिन हो गए, बीच में डिस्टेंस हो गया। आज एक नया वीडियो प्रश्नावली 5.2 के 5 प्रश्न बताने हैं। चलो देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल इसका, जैसे कि पहला सवाल कह रहा है कि साइन x स्क्वायर प्लस का 5 यदि हुआ है। आपको डिफरेंशिएशन अवकलन करना आता ही है कि जैसे कि आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ पर रख देंगे आप cos x, ठीक है। फिर इसके बाद cos और थीटा का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5। इसको आपने थीटा मान रखा था, इसलिए इस साइन का अवकलन हो गया इतना। अब इसके बाद इस थीटा का अवकलन करेंगे पुनः, तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cos x स्क्वायर प्लस का 5। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 5। cos x स्क्वायर प्लस 5 इसका अवकलन करोगे तो मिल जाएगा 2x। इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर प्लस का 5। इसका अवकलन इतना होगा। जैसे कि अब इसके बाद दूसरा सवाल भी देखते हैं। जैसे कि ये वाला दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कह रहा है cos साइन x। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे cos है, cos का कोई थीटा नहीं, इसलिए इसको आप cos का थीटा मान लेंगे, यानी कि cos थीटा पूरा हो जाएगा। इसका अवकलन आप करेंगे तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स cos और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। और cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, और इसको आपने थीटा माना था तो इसलिए ये बन जाएगा यहाँ पर साइन x। फिर इसके बाद तुमने cos का तो अवकलन कर लिया, फिर इसके साइन का भी अवकलन करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि d बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन और साइन x इंटू cos x। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। रोक दो थोड़ी सी, देखते हैं। जैसे कि भैया फिर से इसका अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का b। साइन का अवकलन क्या होता है, cos होता है। इसको आपने क्या मान रखा है, थीटा है, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस का b। ए एक्स प्लस का b हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने साइन का अवकलन कर दिया, तो इसके बाद इस थीटा का भी अवकलन, क्योंकि थीटा ऐसा नहीं होता इसलिए इस थीटा का भी अवकलन करेंगे। थीटा का अवकलन करते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा कि d बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस का b। इसका मैं यहाँ पर लास्ट में साइड में इसका डिफरेंशिएशन अवकलन करके बताता हूँ। जैसा कि a और जो b है वो एक रियल नंबर है, वो क्या है, एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर आप इसका अवकलन सीधे करेंगे, यहाँ पर समझाएंगे तो d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस का b, तो बन जाएगा d बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस का d बाई डी एक्स और b। एक ही जगह पर कोई संख्या होगी तो a को बाहर ले लोगे और d बाई डी एक्स यानी कि x का अवकलन करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगी, एक संख्या होगी, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें 0, और इस पूरे का अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर a गुणे 1। इसका मतलब हो जाए कुल मिलाकर के a, यानी कि इस पूरे का अवकलन कितना आएगा, a आएगा। क्या आएगा, a। यहाँ पर रखोगे कि cos a x प्लस का b इंटू a। इसको सीधे से रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a cos a x प्लस का b। कट करो। क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा, जो चौथा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कठिन है। k और यहाँ पर हो जाएगा tan रूट x। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि भैया इस सेक का पहले अवकलन करोगे। सेक का थीटा कौन है, ये पूरा थीटा चलेगा। सेक का थीटा कौन है, ये। अच्छा, सेक का अवकलन आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक का अवकलन क्या बन जाएगा, सेक का अवकलन होता है सेक, और फिर क्या होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो सेक थीटा, थीटा क्या है तुम्हारा, ये टैन रूट एक्स है। फिर इंटू,
फिर इसका क्या होता है, tan होता है, और यहाँ पर बन जाएगा tan रूट एक्स। ये थीटा है, बार बार जो थीटा लिखा है थीटा है, थीटा। अब ये सेक का अवकलन हो गया। सेक का अवकलन होने के बाद ऐसा थीटा नहीं होता है, इसलिए tan रूट एक्स का अवकलन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स और tan रूट एक्स का अवकलन करोगे, ठीक है। अब इसका तो कुछ करना नहीं है, उसी तरीके से रखा रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। इसका अवकलन करोगे तो tan का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स इंटू tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। tan का रुको थोड़ी सी रुक पे, तो भैया tan का अवकलन क्या होता है, चलो भैया tan का अवकलन होता है कि डी बाई डी एक्स और tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर tan का अवकलन मैं रख दूंगा, तो tan का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अच्छा x थीटा का काम कर रहा है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर मैंने tan का अवकलन करके रख दिया, ये tan का अवकलन हो गया। अब यहाँ पर ये बताओ, क्या ये जो रूट x है, ये जो रूट x है, क्या रूट x इस तरह का कभी थीटा होता है, नहीं होता। इसीलिए इस रूट x का भी अवकलन करोगे तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स और रूट x। अच्छा रूट x का अवकलन डायरेक्ट अगर आपको बताऊं तो डी बाई डी एक्स रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x होता है। ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि रूट x का अवकलन कैसे निकालते, इतना होता है। फिर से यहाँ पर आप लिखेंगे कि सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x इंटू, इसका अवकलन कितना होता है ये मैंने निकाला है। यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/2 रूट x। इसको उठा करके पहले ले आओ शुरू में, यहाँ पर तो क्या बन जाएगा 1/2 रूट x सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हो गया, अब इस पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कि बटे में है भागफल में, तो एक ये वाला ऊपर वाला पद है, इसको पहला पद मान लेते हैं, ये वाला पद है इसको दूसरा पद मान लेते हैं। तो ये सूत्र होता है इसका, फर्स्ट पद बटे सेकंड पद। तो इसका अवकलन करोगे इस तरीके सूत्र में इसे रख देंगे। ये क्या है आपका पहला पद है और ये वाला क्या है आपका दूसरा पद है। तो यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद क्या है कॉस, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी और डी बाई डी एक्स। फिर क्या लिखा पहला पद क्या है साइन, ये बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस का डी। फिर यहाँ पर देखेंगे सूत्र में क्या लिखा माइनस लिखा है, तो माइनस लगा देंगे। और फिर क्या लिखा पहला पद क्या है आपका साइन ए एक्स प्लस का बी, फिर डी बाई डी एक्स। और फिर क्या लिखा हुआ है दूसरा पद लिखा है, दूसरा पद में क्या है कॉस और सी एक्स प्लस का डी, बटे में हो जाएगा दूसरे पद का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। भैया अवकलन करोगे तो यहाँ पर देखोगे कास के साथ कुछ नहीं करना आपको, कास को सीधे से रख देना, तो यहाँ पर रख देंगे कॉस और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी। फिर इसके बाद इसका अवकलन आप करेंगे। इसका अवकलन अगर पिछला भी चौथा या तीसरा क्वेश्चन याद हो, मैंने करवाया था चौथे क्वेश्चन में कि साइन का अवकलन क्या होता है कास होता है। अच्छा ये पूरा क्या था थीटा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। फिर आप ये थीटा ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप इसका भी अवकलन करोगे। अभी इसका अवकलन बताया था क्या होता है ए हो जाएगा, क्या बन जाएगा ए हो जाएगा, फिर माइनस, इसके साथ कुछ नहीं करना आपको, एजिटिव इसी तरह से उतार देना है। यहाँ पर क्या बन जाएगा कि साइन ए एक्स प्लस का बी। फिर आप इसका अवकलन करोगे तो इसमें सबसे पहले किसका करोगे कास का, और कास का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन,
क्या होता है, माइनस का साइन। फिर ये क्या है, कास का क्या है, ये थीटा है, तो आप यहाँ पर भी रखेंगे सी एक्स प्लस का डी। फिर इसके बाद इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर नीचे आप रख देंगे इसे, इसको एडजेक्टिव उसी तरीके से रख देते हैं, इसको थोड़ी सी कर देते तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर और ये बन जाएगा सी एक्स प्लस का टी। ठीक है, और आगे देखेंगे, थोड़ी सी आगे देखते हैं यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा, जो ए है, ए को उठा करके पहले रख लेते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस और ये बन जाएगा सी एक्स प्लस का टी इंटू बन जाएगा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी। अब यहाँ पर देखिए आपके ये माइनस नजर आ रहा है, तो ये वाला माइनस को इस वाले माइनस को उठा करके यहाँ पर ले आते हैं, तो एक बना लेगा प्लस बना देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस का बी और इंटू का बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इस सी को भी उठा करके यहीं पर ले आते हैं, इस सी को भी उठा करके ये ले आते हैं, प्लस सी यहाँ पर। फिर ये क्या बन जाएगा, साइन और कोष्टक में सी एक्स प्लस का डी और बटे में उसी तरीके से इसे रख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ेगा, आगे देखते हैं आप, आइए आगे देखते हैं। आगे से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, क्या है, cos सी एक्स प्लस डी है यहाँ पर और यहाँ पर, और आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले जाते, इसे भी मिटा देते, इसका भी कोई काम नहीं है। इसे देखते हैं यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि कोई समीकरण लिखा होता है कि 5x प्लस का 4x प्लस 5 और बटे में अगर जैसे 3 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे समीकरण में, इस पूरे समीकरण के बटे क्या है, 3 है। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने इस समीकरण को लिखा है इसे तोड़ करके, इसी प्रकार से जो तुम्हारी ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है, तो इस पूरे इक्वेशन के बटे ये है, तो इसको हम तोड़ करके 2 भागों में लिख देंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि a और फिर क्या लिखा, cos सी एक्स प्लस डी लिखा है, cos और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी और फिर ये बन जाएगा cos ए एक्स प्लस का बी और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। अच्छा, एक बात बताते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर लिखा ना, इस cos स्क्वायर का मैं, जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना, उसी प्रकार से इस cos को भी मैं ऐसे लिख, यानी cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि cos सी एक्स प्लस का डी और इंटू में cos सी एक्स प्लस का डी। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस का, फिर इसके बाद इस वाले पद को लिखेंगे आप इसके साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे सी और फिर ये क्या बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस का बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस का डी और बटे में इसको भी ऐसे लिख दोगे, इसको लिखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos सी एक्स प्लस का डी इंटू cos सी एक्स प्लस का डी, ऐसे लिख देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, cos सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर भी cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास बचेगा कि a cos ए एक्स प्लस का b और बटे में हो जाएगा cos सी एक्स प्लस का d प्लस। आगे यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कटने योग्य हो, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, पूरे सिर्फ इतने पार्ट को अगर देखेंगे ध्यान से, तो आप सूत्र एक पढ़े होंगे कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, tan एक्स होता है। यानी कि मैं इस वाले पार्ट को, इस इतने वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा कि साइन ए एक्स प्लस का बी और बटे में क्या बन जाएगा, ये कॉस सी एक्स प्लस का डी और इंटू बन जाएगा ये tan सी एक्स प्लस का डी। ठीक। अच्छा, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसको भी अगर थोड़ी सी देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसा इसको कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं,
आप अगर देखे हो तो लिखा होता है कि सूत्र होता है कि सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/cos x होता है। यानी कि 1/cos x को आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, अगर मैं इसको देखूँ तो क्या है, 1/, ही तो ये लिखा है ना, तो इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। यानी कि बना लेगा a cos ax प्लस का b, और ये बन जाएगा इंटू में सेक और सेक सी एक्स प्लस का डी प्लस, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, ये भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सी, और फिर क्या बन जाएगा ये साइन ए एक्स प्लस का बी और इंटू टेन सी एक्स प्लस का डी, और फिर इसको भी उठा के ऊपर ले जाओगे तो क्या बना लेगा सिर्फ सी एक्स प्लस का, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के लिए। आज के सवाल से